दाम्पत्य जीवन स्त्री पुरुष के एक संकल्प के साथ एक होकर चलने की भावना से शुरू होता है। इसमें लड़का और लड़की दोनों दो पहिए होते हैं और इनकी इस संबंध में अपनी सोच, कल्पनाएं, भावनाएं होती हैं। विवाह के पूर्व लड़की अपने मन में अपने भावी वैवाहिक जीवन और पति को लेकर असंख्य कल्पनाएं करती है। उसकी अनेक भावनाएं होती हैं। वह अपने पति को सौम्य, सरल, सीधा, बात मानने वाला, प्यार करने वाला, उसका सम्मान करने वाला, चरित्रवान, समझदार, सुख दुख में साथ देने वाला कल्पना करती है। विवाह के पूर्व वह कलह, विवाद, ईगो, चारित्रिक दोष की कल्पना नहीं कर पाती और सोचती है कि पति के अपने अनुकूल ढाल लेगी, कैसा भी होगा वह सुधार लेगी। विवाह बाद अधिकतर मामलों में इसका उल्टा हो जाता है। आधुनिक समय में लगभग 20% दंपति अलग हो जाते हैं विभिन्न कारणों से। इनमें पुरुषों की कमी से अलगाव अधिक होता है, लेकिन स्त्री के कारण अलगाव का प्रतिशत भी तेजी से बढ़ रहा है। 80% दंपतियों में से 75% मात्र एडजस्ट करते हैं मजबूरी में, एक दूसरे की कमी को देखते समझते हुए भी। केवल 5% की जीवन लाइफ शांति से चल पाती है और वे कह सकते हैं कि उनका पार्टनर सहयोगी है और वह संतुष्ट हैं। इन 5% को अगर छोड़ दें तो अलग होने वाले मामलों सहित कुल दंपतियों में से अधिकतर में कलह होता है। इनके कारण अलग अलग हो सकते हैं। पति पत्नी दोनों की कमियां इसके लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। विभिन्न दोष, कारण, प्रभाव इनके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, किंतु कलह बहुत से मामलों में स्त्री द्वारा ही अधिक किया जाता है, जबकि गलती पुरुषों की हो सकती है। स्त्री मजबूरी में भी कलह करती है जबकि उसका बस न चले। विवाह पूर्व की सोच से जब वर्तमान मेल नहीं खाता तो क्षुब्धता, क्रोध उत्पन्न होता है। स्वभाव न मिलने पर तो कलह होता ही है, अथवा एक दूसरे से असंतुष्टि तो कलह कराता ही है। विभिन्न प्रकार की कमियां इसे और बढ़ा देती हैं। विभिन्न दोष, कमियां, किया कराया, ग्रहीय स्थितियां भी इसे बढ़ाते हैं, किंतु हमारा विषय यह नहीं कि यह क्यों होता है, क्योंकि इस पर हमने पहले भी बहुत से वीडियो बना दिए हैं और बहुत से लेख हमने अपने ब्लॉगों, अपने वेबसाइट पर लिखे हुए हैं। अपने इस अलौकिक शक्तियां पर आज हम यह देखते हैं कि स्थितियां जो भी हों, इन पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। यदि पति बिगड़ा है या झगड़ालू है, मारपीट करता है या स्वार्थी है या चारित्रिक रूप से कमजोर है या किसी और से संबंध रखता हो, नशे अथवा दुर्व्यसन पाल रखा है, परिवार घर की चिंता नहीं करता, आलसी हो, उन्नति से उदासीन हो, खुद की कमियों से अभाव में जीने को मजबूर कर दे, अनावश्यक शक करे, समस्याएं होने पर भी पत्नी की न सुने, पत्नी को कुछ न करने दे, अनावश्यक हमेशा टोका टाकी करे या प्रतिबंध लागू करे, सम्मान न करे, उपेक्षित रखे, असहयोगी हो और आपकी मजबूरी भी है कि उसे साथ लेकर चलना भी है, तो कैसे उसे सुधारा जाए, कैसे उसे अनुकूल किया जाए, कैसे उसकी कमियों को हटाया जाए। हमारे पास अक्सर इस तरह के मामले आते रहे हैं, क्योंकि हम तंत्र और ज्योतिष से जुड़े रहे हैं। अतः इसके लिए हमारे कुछ सुझाव हैं। यदि आप या आपका कोई परिचित इस तरीके की समस्या में घिरा हो, जहां पुरुष के कारण घर नरक बन रहा हो, तो यदि आपको उचित लगता हो तो अपनी सुविधा अनुसार आजमाएं अथवा उन्हें सुझाएं। हमें उम्मीद है आपकी समस्या सुलझ सकती है। सबसे पहला काम तो यह करें कि पुरुष की कुंडली किसी विद्वान वैदिक ज्योतिषी को दिखाएं और उग्रता, स्वार्थ, आलस्य अथवा कामुकता उत्पन्न करने वाले ग्रह के प्रभाव को सीमित करने का प्रयास करें।
साथ ही ज्योतिषी के परामर्श के अनुसार बौद्धिक स्तर उठाने वाले, दाम्पत्य सुख बढ़ाने वाले उपायों को स्वभाव में मधुरता लाने वाले ग्रह की शक्ति मजबूत करें। यहाँ वहाँ अनेक ज्योतिषियों को दिखाकर अथवा पूछकर उपाय न करें, इससे आपकी उलझन और बढ़ सकती है। दूसरा काम यह करें, अपने घर के वास्तु पर ध्यान दें। स्थान कैसा भी हो, घर कैसा भी हो, उसे ठीक किया जा सकता है। अतः ऐसी व्यवस्था वास्तु अनुसार करें कि घर में शांति बढ़े, तनाव कम हो, कलह कम हो, दिमाग पर बोझ न हो, प्यार उत्पन्न हो, नैतिकता में वृद्धि हो और सदाशयता उत्पन्न हो। अब तीसरा काम यह करें कि पुरुष को उसकी जिम्मेदारियों को, पारिवारिक संस्कार और स्थिति को समझने का प्रयत्न करें। आप उसकी सोच शैली देखें और तदनुरूप व्यवहार करें। उसकी जिम्मेदारियों, अपनी आवश्यकता को प्यार से समझाएं। कभी उसको ईगो को हर्ट न करें और किसी अन्य का तुलनात्मक उदाहरण बिल्कुल भी न दें। कभी अपने किसी रिश्तेदार से उसकी तुलना न करें या किसी उसके ही परिचित से उसकी तुलना न करें, अपितु उसे प्रेरित करें कि वह बहुत अच्छा है और वह सब कुछ कर सकता है और अच्छा हो सकता है और उन्नति कर सकता है। उसमें यह क्षमता है कि वह कुछ भी कर सकता है। उसके परेशानी में कम से कम उसे मानसिक संबल प्रदान करें, जिससे उसे लगे कि कोई उसके साथ है। चौथे पॉइंट पर, पुरुष से मिलने जुलने वालों, उसके दोस्तों, मित्रों और उसको सुझाव देने वालों पर ध्यान दें। पुरुष के द्वारा की जा रही तुलना अथवा दिए जा रहे उदाहरण को समझने का प्रयत्न करें। क्यों और किस ओर यह इशारा कर रहे हैं, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया संतुलित रूप से दें। उसके अवचेतन की धारणाओं को समझकर उन्हें अपरोक्ष रूप से बदलने का प्रयत्न करें। उसकी कुंठाओं को दूर करने का प्रयत्न करें। हमेशा कमियां इंगित न करें। कहीं से घर आने पर तुरंत कोई शिकायत अथवा फरमाइश अथवा उलझन न व्यक्त करें। पांचवा, यह देखें कि विवाह पूर्व अथवा बाद में किसी द्वारा किसी स्वार्थ के लिए अथवा अपने दोष हटाने के लिए किसी द्वारा कोई तांत्रिक क्रिया तो नहीं की गई आपके दाम्पत्य जीवन पर अथवा पुरुष पर। इससे भी कलह होता है और विभिन्न कमियां उत्पन्न हो जाती हैं। कोई दोनों को अलग तो नहीं करना चाहता अथवा कोई पुरुष को अपनी ओर तो नहीं खींचना चाहता या ऐसा कर तो नहीं चुका है। छठे पॉइंट पर, पति के पूर्व संबंध पर बात न करें। इन बातों को न उठाएं, अपने संबंध भी न बताएं। पति भले राम न हो, पर पत्नी हमेशा सीता ही चाहता है। अतः खुद को संभाल कर रखें। जो बीता उसे छोड़ दें, केवल भविष्य देखें अगर भविष्य सुखी करना है तो। सातवां, उस घर के पितरों, कुल देवता आदि की स्थिति का पता करें कि वह संतुष्ट हैं कि नहीं, उनकी पूजा ठीक से हो रही कि नहीं। जो परिवारीजन अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उनकी शांति के प्रयत्न करें। पितरों को श्राद्धादि से संतुष्ट करवाने का प्रयत्न करें और कुल देवता की वार्षिक पूजा सुनिश्चित कराएं। इनके कारण भी पारिवारिक माहौल बिगड़ता है और अभाव, कमियां, मानसिक बोझ, चिड़चिड़ापन, नैतिक पतन, अति स्वार्थ लोगों में उत्पन्न होती है। आठवां, ज्यादा टोटके न आजमाएं, न ही बार बार अलग अलग ज्योतिषी की सलाह लें। एक बार ही खूब सोच समझकर सलाह लें और उपाय करें। हर वस्तु की अपनी ऊर्जा होती है, हर क्रिया की अपनी शक्ति होती है। यदि सही स्थान पर न लगे तो व्यतिक्रम भी उत्पन्न होता है। किसी उपाय को लगातार उसके निश्चित समय तक करें। घबराकर जल्दी जल्दी उपाय न बदलें। यहाँ वहां से पढ़कर या सुनकर उपाय न आजमाएं, बल्कि जानकार से समझकर अपनी स्थितियों के अनुसार उनका विश्लेषण कर उपाय करें।
बहुत उपायों की ऊर्जा आपस में टकराकर निष्क्रिय भी हो जाती है और अगले उपाय के लिए असफलता का रास्ता भी बना देती है। 9वें पॉइंट पर पति या पुरुष पर किसी नकारात्मक शक्ति किए कराए टोने टोटके वशीकरण आदि का प्रभाव लगे तो उसे किसी उग्र शक्ति जैसे काली, तारा, कामाख्या, बगला, भैरव के यंत्र इनके सिद्ध साधक से बनवाकर और कम से कम 21,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करा के कवच में धारण कराएं। यदि वह इन्हें न पहने तो उसके तकिए अथवा बिस्तर आदि के नीचे रखें। 10वें पॉइंट पर यदि पुरुष में चारित्रिक दोष हो अथवा स्वभाव में अधिक उग्रता हो, सौमनस्य का अभाव हो, कोई शारीरिक कमी हो तो उसे खोडसी त्रिपुर सुंदरी का यंत्र इनके सिद्ध साधक से बनवाकर और 21,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करा कवच में धारण कराए। इससे स्वभाव, शरीर की कमियों का नियंत्रण होता है और अच्छे बुरे को समझने की शक्ति का विकास होने के साथ दाम्पत्य सुख, समृद्धि, सौमनस्य की वृद्धि होती है। यह आजमाया हुआ है। 11वां, यदि पुरुष अधिक स्वतंत्र हो, किसी को कुछ न समझता हो, बड़े छोटों को समझने, सहयोग, सम्मान की भावना न हो, किसी नशे आदि की समस्या से लिप्त हो, कोई जुआ आदि की लत हो, गलत लोगों की संगत में हो तो खोडसी यंत्र ही धारण कराने के साथ ही उसे खुद के प्रति वशीभूत करे, वशीकरण उसका करें अपने प्रति, जिससे वह आपकी बात को माने और आपके कहे अनुसार चले, उसकी अच्छे बुरे को सोचने समझने की शक्ति का विकास हो। 12वां, यदि आपको लगता हो कि पुरुष के किन्हीं अन्य स्त्रियों से या किसी अन्य स्त्री से भी संबंध हो सकते हैं या लगता हो कि उसके कार्य क्षेत्र में किसी से संबंध बन सकते हैं उसके, तो प्रकृति उच्चाटन के प्रयोग करें और साथ ही आप खुद श्यामा मातंगी यंत्र इसके सिद्ध साधक से बनवाकर अभिमंत्रित कराकर धारण करें, जिससे उसका झुकाव आपकी ओर बढ़े और वह आपके प्रति आकर्षित और वशीभूत हो। 13वां, यदि आपको लगता हो कि घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, किसी द्वारा दाम्पत्य में बाधा डालने हेतु कुछ किया गया है, पारिवारिक उन्नति रोकने हेतु कुछ किया गया है, तो आप हमारे यहाँ बनने वाली चमत्कारी दिव्य गुटिका की प्रतिदिन रोज सुबह पूजा करें और रात में काली सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे नकारात्मक प्रभाव, किया कराया का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और शांति उत्पन्न होगी, आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपका प्रभाव बढ़ेगा। 14वां, आप यहाँ वहां से प्रचार देखकर किसी ज्योतिषी तांत्रिक को पैसे न दें, अपितु हर उपाय खुद करने का प्रयत्न करें और यहाँ वहां इनके उनके उपाय सुनकर अगर कोई कह देता है तो अचानक से खुद ही उपाय न करने लगे, समझकर उपाय करें और खुद करें। कोई दूसरा किसी का भाग्य नहीं बदलता, इसके लिए तो खुद ही प्रयास करना होता है। आप उपाय पूछें लोगों से और जो सबसे सटीक लगे उसको लगातार लग करके खुद करें। जो ऊर्जा उत्पन्न होगी आपसे होगी, आपके मानसिक तरंगों के साथ लक्ष्य पर क्रिया करेगी, सफलता की संभावना अधिक होगी, आप धोखे से भी बच जाएंगे। यह सब प्रयोग गंभीर प्रकृति के और दीर्घकालिक प्रभाव के। इनके अतिरिक्त अनेक टोटके और प्रयोग दाम्पत्य कलह, पति को सुधारने, समस्या निवारण के लिए शास्त्रों में दिए गए हैं। चूंकि विषय पति की कमियों का है, अतः कुछ टोटकों का दिया जाना प्रासंगिक होगा। हम अगर कुछ टोटके नहीं बताते तो आप हमसे कहेंगे कि कोई आपने तो कुछ उपाय ही नहीं बताया। हालांकि इतने उपाय हमने आपको ऊपर बताए हैं, फिर भी हमारे कमेंट में बहुत सारे लोगों के आएगा उपाय आप सही से नहीं बताते, तो हम आपको टोटके भी बता देते हैं। जिन स्त्रियों के पति किसी अन्य स्त्री के मोह जाल में फंस गए हों
या आपस में प्रेम नहीं रखते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, तो इसको टोटके के द्वारा पति को अनुकूल बनाया जा सकता है। गुरुवार अथवा शुक्रवार की रात्रि में 12 बजे पति की चोटी यानी कि सिखा के कुछ बाल काट लें और उसे किसी ऐसे स्थान पर रख दें जहां आपके पति की नजर न पड़े। ऐसा करने से आपके पति की बुद्धि का सुधार होगा और वह आपकी बात मानने लगेंगे। कुछ दिन बाद इन बालों को जलाकर अपने पैरों से कुचलकर बाहर फेंक दें। मासिक धर्म के समय करने से यह अधिक कारगर सिद्ध होता है। दूसरा होता है टोटका, कई बार पति किसी दूसरी स्त्री के चंगुल में आ जाता है तो अपनी गृहस्थी बचाने के लिए स्त्रियां यह प्रयोग कर सकती हैं। गुरुवार रात 12 बजे पति के थोड़े से बाल काटकर उसे घर के बाहरी दरवाजे अथवा गेट पर ले जाकर जला दें और बाद में पैर से मसल दें। वापस आते समय पीछे न देखें। अवश्य ही जल्दी ही पति सुधर जाएगा। पति पत्नी के क्लेश के लिए तीसरा प्रयोग है, पत्नी बुधवार को 3 घंटे का मौन रखे। शुक्रवार को अपने हाथ से साबूदाने की खीर में मिश्री डालकर खिलाए तथा इतर का दान करे। वह अपने कक्ष में भी रखे। इस प्रयोग से प्रेम में वृद्धि होती है। चौथा, यदि निरंतर घर में कलह का वातावरण बना रहता हो, अशांति बनी रहती हो, व्यर्थ का तनाव बना रहता हो, तो थोड़ी सी गूगल लेकर ओम ह्रीं मंगला दुर्गा ह्रीं ओम मंत्र का 108 बार जप कर गूगल को अभिमंत्रित कर दें और उसे कंधे पर जलाकर पूरे घर में घुमा दें। ये संभव न हो तो गूगल की 5 अगरबत्ती पर भी ये प्रयोग किया जा सकता है। घर में शांति का वातावरण बनने लगेगा। पांचवा, शनिवार की रात्रि में 7 लौंग लेकर उस पर 21 बार पति का नाम लेकर फूंक मारे और अगले रविवार को इनको आग में जला दें। यह प्रयोग लगातार 7 बार करने से अभीष्ट व्यक्ति पति का वशीकरण होता है। अगर आपके पति किसी अन्य स्त्री पर आसक्त हैं और आपसे लड़ाई झगड़ा इत्यादि करते हैं तो यह प्रयोग आपके लिए कारगर है। छठा, प्रत्येक रविवार को अपने घर तथा शयन कक्ष में गूगल की धुनी दें। धुनी करने से पहले उस स्त्री का नाम लें और यह कामना करें कि आपके पति उसके चक्कर से शीघ्र ही छूट जाएं। श्रद्धा विश्वास के साथ करने से निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। सातवां, अगर पति का पत्नी के प्रति प्यार कम हो गया हो तो श्री कृष्ण का स्मरण कर 3 इलायची अपने बदन से स्पर्श करती हुई शुक्रवार के दिन छुपा कर रखें। जैसे अगर साड़ी पहनती हैं तो अपने पल्लू में बांधकर उसे रखा जा सकता है या अन्य लिबास पहनती हैं तो रुमाल में रखा जा सकता है। शनिवार की सुबह वह इलायची पीस कर किसी भी व्यंजन में मिलाकर पति या प्रेमी को खिला दें। मात्र 3 शुक्रवार में स्पष्ट फर्क नजर आएगा। आठवां, जब आपको लगे कि आपके पति किसी महिला के पास से आ रहे हैं तो आप किसी भी बहाने से अपने पति का आंतरिक वस्त्र लेकर उसे आग में जला दें और राख को किसी चौराहे पर फेंक कर पैरों से रगड़कर वापस आ जाए, पीछे मुड़कर न देखें। 9वां, जो प्रयोग हम बता रहे हैं शुक्ल पक्ष में करना चाहिए। एक पान का पत्ता लें, उस पर चंदन और केसर का पाउडर मिलाकर रखें। फिर दुर्गा माता जी की फोटो के सामने बैठकर दुर्गा स्तुति में से चंडी स्तोत्र का पाठ 43 दिन तक करें। पाठ करने के बाद चंदन और केसर जो पान के पत्ते पर रखा था उसका तिलक अपने माथे पर लगाएं और फिर तिलक लगाकर पति के सामने जाएं। यदि पति वहां पर न हो तो उसकी फोटो के सामने जाएं। पान का पत्ता रोज नया लें जो कि साबुत हो, कहीं से कटा फटा न हो। रोज प्रयोग किए गए पान के पत्ते को अलग किसी स्थान पर रखें। 43 दिन के बाद उनके पान के पत्तों का जल प्रवाह कर दें। समस्या का शीघ्र समाधान होने की उम्मीद आप रखें। अब हम आपको कुछ प्रयोग शराब छुड़ाने का भी बता दे रहे हैं इसी में, क्योंकि पति अगर शराबी हो तो भी आपकी परेशानी बढ़ जाती है। आप किसी भी रविवार को एक शराब की उस ब्रांड की बोतल लाएं जो ब्रांड आपके पति सेवन करते हैं। रविवार को उस बोतल को किसी भी भैरव मंदिर को अर्पित करें तथा पुनः कुछ रुपए देकर मंदिर के पुजारी से वह बोतल वापस घर ले।
जब आपके पति सो रहे हों अथवा शराब के नशे में चूक होकर मदहोश हो तो आप उस पूरी बोतल को अपने पति के ऊपर से उतारते हो 21 बार ओम नमः भैरवाय का जप करें। उसारे के बाद उस बोतल को शाम को किसी भी अन्य पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़ आए। कुछ दिनों में आपके पति सुधरने लगेंगे, शराब छोड़ सकते हैं। जिस महिला से आपके पति का संपर्क है उसके नाम के अक्षर के बराबर मखाने लेकर प्रत्येक मखाने पर उसके नाम का अक्षर लिख दें। उस औरत से पति का छुटकारा पाने की अपने इष्ट से प्रार्थना करते हुए उन सारे मखानों को जला दें तथा किसी भी प्रकार से उसकी काली बबूत को पति के पैर के नीचे आने की व्यवस्था करें। एक और प्रयोग है, होली के दिन 5-5 रत्ती के 5 मोतियों का ब्रेसलेट पहने। इसके अतिरिक्त हर पूर्णिमा को चांदी के पात्र में कच्चा दूध डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। पति पत्नी की आपसी संबंधों में मधुरता आएगी। इन टोटकों के अतिरिक्त अनेक टोटके, मंत्र, उपाय पति को सुधारने के, दाम्पत्य प्रेम बढ़ाने के शास्त्रों में दिए गए हैं। जैसी जिस उपाय की शक्ति और ऊर्जा वह वैसा कार्य करती है। यदि आप अनेक उपाय आजमा चुके हैं और आपको फिर भी लाभ न हुआ हो तो आप हमारे द्वारा ऊपर पहले बताए गए प्रयोगों को करके देखें, आपको लाभ जरूर होगा। पति को 100% सुधारा जा सकता है इन प्रयोगों द्वारा, जैसा कि हमने ऊपर आपको बताया है, और आप इनको करके लाभ उठा सकती हैं यदि आप पति से पीड़ित हैं तो। इस वीडियो में पति से संबंधित जानकारियां इतनी ही। अगले वीडियो में कुछ और जानकारियां हम आप प्रदान करेंगे। हम आगे आने वाले वीडियो में बताने जा रहे हैं क्यों प्रेम विवाह 90% असफल या दुखद ही हो जाते हैं, उसके क्या कारण हैं। ऐसे अनेक प्रयोग या ऐसी अनेक समस्याओं पर हम अपने वीडियो ला रहे हैं जो दाम्पत्य जीवन से जुड़े हुए हैं। आपको यह सारे लेख हमारे ब्लॉग पर tantricsolution.blogspot.com या हमारे वेबसाइट अलौकिक-शक्तियाँ.xyz पर मिल जाएंगे। लिखित रूप से देखने के लिए, जानने के लिए आप हमारे ब्लॉग और वेबसाइट को देख सकते हैं। यहाँ इतनी ही जानकारी हम दे पाएंगे। अगली जानकारियों के लिए चैनल सब्सक्राइब किए रहें, वीडियो देखते रहें। नमस्कार।